Assalamu alaikum everyone, this is me RJ Kiani. Welcome back to another video. तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में कल जो वाक़या हुआ, सिद्धू मूसेवाला जो कि एक बहुत बड़ा नाम था पंजाब का, एक बहुत बड़ा सिंगर था, पूरी दुनिया में जिसे जाना जाता था, तो उनको दिन दिहाड़े जो है वो कत्ल कर दिया जाता है। मुसल्लह अफराद आते हैं गाड़ियों पे, तो उनका घेराव करते हैं और उन पे जो है ना अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं। इसमें बताया जाता है कि 30 गोलियां उन पे फायर की गई और एक गोली जो है वो उनके सर में लगी, हेड इंजरी हुई, जिसकी वजह से मौका पर ही वो दम तोड़ गए। तो ले जी, पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़ी तादाद है जो लोग सिद्धू मूसेवाले के गाने सुनते हैं, जो उनका लाइफस्टाइल देख के मुतासर होते हैं, उनके जैसा दिखना चाहते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। तो वो बहुत बेचैन थे कि हकीकत जान सकें कि आखिर ये हुआ कैसे और किया किसने। तो यार, सिद्धू मूसेवाला एक सिंगर होने के साथ साथ एक पॉलिटिशियन भी था। उनका ताल्लुक़ था जी सियासी पार्टी कांग्रेस से, ठीक है, जिसके वो एक मेंबर थे। कुछ अर्सा पहले ही उन्होंने सियासत में कदम रखा। आपको याद होगा कि किसानों के हकूक़ के लिए ये लोग निकले थे। इनका प्रोटेस्ट जो है वो चलता रहा काफ़ी टाइम तक। तो उस दौरान कुछ लोग जो है ना वो मंजर आम पे आते हैं, आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं इन कामों में और ये अपने किसानों के लिए आवाज़ उठाते हैं, जिसमें एक नाम दीप सिद्धू का भी था। और मज़े की बात है कि उनका भी कुछ अर्से पहले मर्डर हुआ। दिखाया तो ये गया कि उनका एक्सीडेंट था, लेकिन वो एक एक्सीडेंट नहीं था, वो एक सोची समझी प्लानिंग थी, वो एक साजिश थी। मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जो चढ़दा पंजाब है, चढ़दा पंजाब मतलब इंडिया का, और लैंदा पंजाब कहते हैं पाकिस्तान वाले पंजाब को। तो मैं बात कर रहा हूँ चढ़दे पंजाब की। वहाँ पे मैंने ये देखा कि कोई भी नौजवान यंगस्टर जब अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाता है, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, कोई भी मसला हो, किसी किस्म का भी, तो अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उस आवाज़ को दबा दिया जाता है। तो ये बहुत एक लंबे टाइम से जो है ना ये सीन चल रहा है। तो सिद्धू मूसेवाले के साथ भी लोगों का ये माइंड था कि सिद्धू मूसेवाले के साथ भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सब हुआ जी आपसी रंजिश की वजह से। मारने वाला जो है वो कनाडा में बैठा हुआ है, जिसका नाम है गोल्डी बरार। तो उन्होंने ख़ुद एतराफ़ किया, उन्होंने पोस्ट की अपनी फेसबुक आईडी पे कि हाँ जी, मैं इस चीज़ की ज़िम्मेदारी लेता हूँ, ये मैंने ही करवाया। तो चलिए थोड़ा सा और पीछे चलते हैं और वजह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये नौबत आई क्यों कि दिन दिहाड़े आपने एक नौजवान का मर्डर कर दिया। तो दोस्तों, मुख्तसर करके आपको बताता हूँ ताकि आपको समझने में और मुझे बताने में आसानी हो जाए। लॉरेंस बिश्नोई नाम का ग्रुप है, उन्होंने भी अपने पेज पे सेम यही वाली पोस्ट की है और उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ, ये हम ही ने करवाया। बिश्नोई गैंग जो है, इनका एक और साथी था जिसका नाम था विक्की, और 2021 में उसका भी इसी तरह मर्डर हुआ था। तो जब इस मर्डर केस की तहकीकात होती है तो उसमें नाम आता है सिद्धू मूसेवाले के मैनेजर का। वहाँ पे सिद्धू मूसेवाले ने अपने मैनेजर की हेल्प की थी, उसे सज़ा से बचाने के लिए आउट ऑफ कंट्री भेज दिया था। तो गाइस, तब से ये लोग घात लगा के बैठे हुए थे। सिद्धू मूसेवाले को धमकियाँ मिल रही थी, उसे जो है ना थ्रेट किया जा रहा था। इसीलिए उन्होंने मुतालबा किया था कि मेरी जान को ख़तरा है, तो लिहाजा मुझे सिक्योरिटी चाहिए। तो आपके सामने ही है, एक दिन पहले उनसे सिक्योरिटी ले ली गई, तो दूसरे दिन ही ये वाक़या पेश आया। तो चलें जी, जाने वाला तो चला गया, अभी बात कर लेते हैं आवाम की। आवाम क्या कहती है इस पे। तो कुछ लोगों का मानना है कि सिद्धू मूसेवाला बहुत ही अच्छा इंसान था, और कुछ लोगों का ये कहना है कि सिद्धू मूसेवाले ने कुछ नहीं किया सिवाय नौजवान नस्ल को ख़राब करने के। हमारे लोगों के लिए कमेंट सेक्शन जो है वो खुला हुआ है, आप जाएं वहाँ पे अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। आप कुछ अच्छा लिखें या बुरा लिखें, वो आप पे डिपेंड करता है, आप क्या सोचते हैं सिद्धू मूसेवाले के बारे में। लेकिन मैं अपना ओपिनियन आपके सामने रखना चाहता हूँ कि मैं सिद्धू के बारे में क्या सोचता हूँ। तो दोनों चीज़ों पर मैं अपना ओपिनियन देता हूँ मुख्तसर सा। अच्छाई उसमें यह थी कि वो अपनों के लिए खड़ा हुआ, ठीक है, यानी कि आम आवाम को जब एक ऐसे शख्स की ज़रूरत थी कि जिसके थ्रू उनकी आवाज़ मुकाम बाला तक पहुंच सके, उनकी जो गवर्नमेंट है उन तक पहुंच सके और पूरी दुनिया तक ये मैसेज उनका जा सके, तो तब सिद्धू मूसेवाला जो है ना वो डट के खड़ा हो गया था। क्योंकि सिद्धू मूसेवाले को पूरी दुनिया में लोग जानते थे, उन्हें सुना जाता था, तो वो खड़ा हो गया था डट के। वो चाहता तो इस मामले पे बात ना भी करता, जैसे और बहुत सारे लोगों ने नहीं की, क्योंकि आगे चल के ये बड़ा कंट्रोवर्शियल सा सीन हो जाता है, आप लोगों की नज़रों में आ जाते हो, क्योंकि आप आवाम को पीछे से पुशअप कर रहे होते हो, ठीक है, आप आवाम की जो है ना एक ताकत बन चुके होते हो, तो फिर आप उन लोगों की नज़रों में आ जाते हो जो आपको थ्रेट पहुंचा सकते हैं, आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं और आपकी जान को भी ख़तरा हो सकता है। अभी बात कर लेते हैं सिंगिंग के हवाले से, जो उनकी पहचान बनी। देखिए, वो एक नई चीज़ लेके आया था, उसने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई। जो गायकी थी, उनका जो स्टाइल था, जो जॉनर था, वो एक नया ही था कुछ। मतलब इस तरह का गाना हमने पहले कभी नहीं सुना था, और हमारी यंग जनरेशन जो है उसको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बहुत सुना और बहुत लाइक किया, और बहुत ही कम टाइम में सिद्धू मूसेवाले को
ज़ीरो से हीरो बना दिया इन लोगों ने। लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ है। देखिए, गाना वो होता था जो हम अपने महबूब के लिए गाते थे, ठीक है, हम अपनी माशूका के लिए गाते थे, बड़ा रोमांटिक सा वो हुआ करता था ना ये सारा सिलसिला। सिद्धू मूसेवाले के आने से बहुत फ़र्क पड़ा उस चीज़ में, और हमारे जो नौजवान हैं वो सारे ही बदमाश बने हुए हैं। आप जाके कभी देखें लोगों के स्टेटस सिद्धू मूसेवाले के लगाए हुए और असले की नुमाइश हो रही है। जैसे कि सिद्धू मूसेवाला अपने हर गाने में असले का जिक्र करता था और असले की नुमाइश करवाता था, जिसमें उन पे बहुत सारे पर्चे भी चल रहे थे, जो कि मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत था। जितने हमारे यंगस्टर हैं, हमारे नौजवान हैं, वो किसी और ही डगर चल पड़े हैं। फुली बदमाशी चल रही है, सारा दिन दिहाड़ी करते हैं और रात को जो है ना स्टेटस लग रहे होते हैं सिद्धू मूसेवाले के। तो इसकी मैं एक ज़िंदा मिसाल आपके सामने रखता हूँ। सिद्धू मूसेवाला जो ट्रेंड लेके आया था, उस ट्रेंड से बच्चों पे क्या असरात पड़े और बच्चे अब किस तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो गाइस, ये लड़का है जजलान, जो कि बहरिया टाउन कराची का रिहायशी है। तो चंद रोज़ कबल कुछ नौजवानों से इसकी तल्ख कलामी होती है, और मज़े की बात यह कि जब आप सुनोगे कि झगड़ा किस बात पे हुआ तो आप अपना सर पकड़ के बैठ जाएंगे। बस जजलान की सिर्फ इतनी सी गलती है कि उसने उस लड़के को वन व्हीलिंग करने से रोका था कि भाई ये ख़तरनाक है, आपकी जान जा सकती है, तो आप ये मत करो। तो इतनी सी बात कहनी थी कि उस लड़के ने अपने भाइयों को, दोस्तों को कॉल करके बुला लिया कि मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, तो आप फ़ौरन से पहुँचे। तो जब वो लड़के पहुँचे मौका वारदात पे, तो उन सब के पास असलहा था, सबके पास गन्स थी। तो उन सब लड़कों की आप आईडीज़ जाके चेक कर सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो या टिकटॉक की आईडीज़ हो, वो सरेआम जो है ना वो असले की नुमाइश कर रहे हैं और पीछे सिद्धू मूसेवाले के जो है ना वो सॉन्ग चल रहे होते हैं। तो बस यही एक वजह है कि सिद्धू मूसेवाले ने जो हमारी यंग जनरेशन है उसको तबाह बर्बाद करके रख दिया।